गोपाल सिंह, आप देख रहे हैं DTG मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और घर में शांति बनाए रखें। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर दिन एक नया काम करें, हर दिन एक नई उमंग और उम्मीद के साथ अपना काम शुरू करें। आज की इस वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 है और ये 12th क्लास का लेक्चर है। इसमें बच्चों एक्सरसाइज 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 पे डिस्कस किया जाएगा और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे, कुछ एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर लें। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 19 नोट है वो इस प्रकार से है। A trust fund has raised 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। मतलब एक कोई ट्रस्ट है, उसने 30,000 रुपए एक दो तरीके से इन्वेस्ट किए। ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड है वो 5% ब्याज देता है, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट और दूसरा बॉन्ड है वो 7% ब्याज देता है। यूजिंग पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब इस 30,000 को 2 टाइप्स के बॉन्ड में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। If the trust fund must obtain an annual and total interest A 1,800 रुपए और दूसरा है 2,000। इसमें मतलब दो पार्ट है। ये बोला गया है ये कोई ट्रस्ट है वो 30,000 रुपए को 2 बराबर भागों में बांटना चाहता है। पहले भाग से 5% ईयरली ब्याज आती है, दूसरे पार्ट से 7% भी ईयरली ब्याज आती है। तो उसको किस प्रकार से हम बांटे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके कीजिए कि हमें ब्याज 1,800 रुपए मिले और 2,000 रुपए मिले। तो इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। कुछ देखना करता हूं, सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन हम क्या कर लेंगे, सपोज देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखिए इसका। हम इसको सपोज कर देंगे। हम ये क्या सपोज कर लेंगे, सपोज दैट 30,000 divided into 2 पार्ट्स। हमने बच्चों ये डिसाइड कर लिया कि 30,000 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टेक फर्स्ट पार्ट बराबर x रुपीज, सेकंड पार्ट बराबर -x, क्योंकि टोटल हमारे पास 30,000 थे, ये थे। ठीक है बच्चों, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी बच्चों, x इंटू x 30,000 माइनस x, दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये। नाउ फॉर रेट फर्स्ट पार्ट के लिए जो रेट था वो कितना है, 5% बराबर 5/100, एंड सेकंड पार्ट के लिए बच्चों जो रेट है वो आपका 7%, मतलब 7/100 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बच्चों इसकी क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बच्चों क्या होगी,
मैट्रिक्स फॉर्म होगी इसकी, आर से दिखा दीजिए इसे, और 5/1000 वो 100 और 7/100। अब देखिए केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 1800 रुपए। नाउ देखिए इसको हमने ए नाम दे दें। नाउ ये कॉस्ट, अमाउंट और रेट का मल्टीप्लाई मिलके आपको 1800 रुपए ये आएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम इधर करें। ये पार्ट मैं आशा करता हूं ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा, ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कि हमने जो रेंट था एक 30,000 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया, एक पार्ट को तो हमने ले लिया x, एक को ले लिया हमने, एक पार्ट को हमने ले लिया मतलब 30,000 में से x को माइनस कर देंगे, वो लिखा है। फिर इसकी तो दो पार्ट हो गए, इसकी एक मैट्रिक्स, अमाउंट की एक मतलब वो मैट्रिक्स बना ली। रेट पहले का 5% था, दूसरे का 5-7% था, एक हमने इसकी मैट्रिक्स बना ली। और टोटल जो इंटरेस्ट दे रखा है वो 1800 रुपए दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, a × r का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800 आएगा। अब इसको देख लीजिए, a की वैल्यू देख लीजिए, a आपका है x 30,000 माइनस x, और r आपका है मतलब 5/100 और 7/100, और ये पूरा आपका 1800 रुपए। ठीक है, अब हम इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x × 5/100 प्लस 30,000 माइनस x, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 से, मैट्रिक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1800 रुपए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हम इधर एलसीएम ले लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, ये आपका 5x आ जाएगा, ये आपका 210,000 और ये आपका -x बराबर ये 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये 5x में से 7x जाएंगे माइनस के 2x प्लस 2 ये बराबर 18 ये। अब देखिए ये आपका माइनस के 2x इतना, ठीक है। अब देखिए ये 3 डिजिट तो एज इट आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो बड़ी डिजिट की लेकिन माइनस का आएगा, और 3 डिजिट पीछे का जाएंगे। 210 में से 180 हटाएंगे तो कितना आएगा, 210 में से 180 30 का डिफरेंस है, तो मतलब 30,000 आएगा। इसका मतलब 2x बराबर 30,000, इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 15,000। ये आपका कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। फॉर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे, सेकंड पार्ट हमारा था कितना, 30,000 में से x को माइनस कर रहे थे, तो यहां लिखेंगे x वो 30,000 माइनस x, इसका मतलब 30,000 माइनस का 15,000 होगा ये। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, x की यहां से वैल्यू निकालेंगे सेकंड पार्ट बराबर, तो सेकंड पार्ट आपको कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। हेंस वन पार्ट, या लिख सकते हैं बोथ पार्ट 15,000 रुपीज। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट पूरा ये आ गया, सेकंड पार्ट में क्या होगा, एक कैलकुलेशन तो ये पूरी रहेगी, लास्ट की ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको बता दे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
ये अब देखिए केस सेकंड मैंने कहां से स्टार्ट किया था, ये बिल्कुल एज इट रहेगा। हम सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट, हम थोड़ा इसी में चेंज कर दे रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये आ जाएगा 2000 रुपए, यहां आ जाएगा 2000 रुपए, तो ए इंटू आर हमारा कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी पार्टी ऐसी रहेगी, यहां चेंज हो जाएगा हमारा ये 2000 रुपए, ये आपके 2000 रुपए, यहां आपके 2000 रुपए, ये आपके 2000 पहले से थे, एक जीरो आपका और आ गया ये। ठीक है, ये इतना ही रहा। अच्छा ये डिजिट बदल जाएगा, ये डिजिट 2000 और सब अलग से माइनस करेंगे बच्चों, तो यहां 10,000 बचेगा, 10,000 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये पूरी कैलकुलेशन। अब x की वैल्यू कितनी बचेगी 5000 बचेगी। सेकंड पार्ट इसको x को माइनस करेंगे तो हम किसे 5000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 25,000 बचेगा ऐसा। अच्छा अब देखो यहां अंतर बदल जाएगा, हेंस वन पार्ट बराबर 5000 और सेकंड पार्ट आपका 25,000। ये समझ में आया होगा, पूरी कैलकुलेशन वही रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरे यहाँ पे पहले ये था 2000 हो गए, इसका पूरी कैलकुलेशन वही रही। सॉरी बच्चों, ये पूरी कैलकुलेशन वही रही, ये थोड़ा सा चेंज हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, the books of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics की books and 10 dozen economics books. Their selling price are rate 80, 60 and rate 40 each book. Find the total amount books of will receive from selling all books using the matrix algebra. हमें देखिए किसी मतलब कोई बुक सेलर है, उसको किसी पर्टिकुलर स्किल की मतलब फिजिक्स की किसकी केमिस्ट्री की 10 दर्जन बुक है, फिजिक्स की 8 दर्जन बुक है, इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन बुक है, और उनकी जो रेट है 80 रुपए पर बुक, 60 रुपए पर बुक और 40 रुपए पर बुक है। तो अब बताइए अगर बुक सेलर उन सबको बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे। ये अब मैट्रिक्स अलजेब्रा का हमें यूज करना है, तो हम इन मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ इसको लिख लीजिए, इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ बुक्स। मैट्रिक्स फॉर्म जब हम बुक्स को लिखेंगे, मैट्रिक्स इसको ए मान लीजिए, हमने लिखा इसको, देखिए क्या क्या दे रखा था, पहले क्या दे रखा है केमिस्ट्री, यहां लिखा हमने केमिस्ट्री, फिर क्या दे रखा था फिजिक्स, फिर क्या दे रखा है इकोनॉमिक्स। अब कितनी है फिजिक्स केमिस्ट्री की 8 डजन, इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री की 8, फिजिक्स की 8, अच्छा केमिस्ट्री की 10 डजन और फिजिक्स की 8 डजन और इकोनॉमिक्स की 10 डजन। वर्ड यहां लिख लीजिए, 1 दर्जन बराबर 12, तो ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो 10 इंटू 12, ये 8 इंटू 12 और 10 इंटू 12, तो ये जो मैट्रिक्स ए जो हमें मिलेगा वो 120, 96 और ये 120 ये मिलेगा। सिमिलरली हम कॉस्ट के लिए निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। कॉस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स, पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, इसकी कॉस्ट थी आपकी पहली 80, 80, 60 और 40। ठीक है बच्चों, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग
ऑल द बुक, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल बुक्स, क्या आएगा, एबी आ जाएगा बराबर एबी। अब देखिए एबी इसका मतलब क्या है, आप देख लीजिए, आपका आ जाएगा 120, 96 और 120। ये आपका 1/3 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, 80, 60 और 40। ये 3/1 का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। ये आपका आएगा 12 के 96 और 2 0, 96 आ जाएंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई 5760, 12 चौक 48, 4800। इन सबको आप जोड़ दीजिए, इन सबको आप जोड़ेंगे तो 2108 रुपए आ जाएंगे। ये आ जाएगा हेंस टोटल अमाउंट, हेंस टोटल अमाउंट रुपीज। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्या था, केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक, और इनको हमने 8 दर्जन 10 दर्जन इस तरह दी। हम दर्जन को हमने मान लिया कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल बुक 120, इसके टोटल बुक 96, और यहाँ पर कॉस्ट का मैट्रिक्स लगा लिया, और ये रुपए में कॉस्ट मैट्रिक्स लिख लीजिए इन रुपीज। इस तरह दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करना हमें पहले से ही आता है। ठीक है बच्चों, ये था, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 21 और 22 इसके एमसीक्यू है। क्वेश्चन है, एज्यूम x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p और n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट, रेस्ट्रिक्शन n के p के लिए कौन सी सेटिस्फाई करेगी, हम पहले इसमें देख लीजिए, py के लिए देख लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसका जो 21 का जो आंसर है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, 21 का जो आंसर है वो ए पार्ट मतलब k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 9 एमसीक्यू है। 22 इसका बी पार्ट 2 क्रॉस n। इन दोनों को आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। और आज के लेक्चर में इतना ही। कल आपको जो टॉपिक नया दिया जाएगा वो दिया जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, मतलब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बिहेव पर हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम इस पे एक प्रॉपर असेसमेंट लेना चाहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का आपको एक एमसीक्यू असेसमेंट आपको मिलेगा, आप उसके लिए प्रिपेयरिंग कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।